चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको बताते चलें, चारधाम यात्रा की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो चारधाम को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि अप्रैल में चारधाम की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। और मुख्य सचिव ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। यात्रा प्रबंधन के द्वारा भी जो तैयारियां हैं उन्हें अब तेज कर दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यात्रा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपको बताते चलें कि अप्रैल में ये चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम की यात्रा अप्रैल में शुरू होने जा रही है, इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। देखिए, जो भी व्यवस्थाएं यात्रा से संबंधित हैं उनको तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए, इस पर सरकार का फोकस बना हुआ है। अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है, शासन के स्तर पर अलग तैयारी की जा रही है और मॉनिटरिंग भी अब शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो यात्रा मार्ग है, यात्रा मार्ग से संबंधित जो जिले हैं, इन जिलों के जिलाधिकारियों को भी ब्रीफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पर्यटन विभाग है, धर्म संस्कृति विभाग है, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन है और लोक निर्माण विभाग, ये आपसी समन्वय के साथ जो संबंधित चारधाम यात्रा में ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी, वो सब इस कवायद में जुटे हुए हैं। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एक समय निर्धारित है नैन्सी, इस निर्धारित समय में इन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लिया जाए। जो केदारनाथ यात्रा मार्ग है, जहां पर पैदल यात्री यात्रा करते हैं, इस मार्ग पर आवाजाही करने वाले जो घोड़ा खच्चर है, इनके पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ मुख्य सचिव ने भी अधिकारी को कहा है कि जो यात्रा काल के दौरान कहीं पर कोई भी अगर ट्रैफिक जाम होता है तो इसकी जो खास तौर पर अपडेट्स हैं, इसकी जो जानकारी है, वो सहूलियत के लिहाज से जो यात्री हैं, क्योंकि यात्रियों का पंजीकरण कराया जाता है और उस दौरान उनका मोबाइल नंबर भी पंजीकरण के दौरान अपडेट किया जाता है, तो उस मोबाइल के माध्यम से उनको जो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति है यात्रा मार्गों पर, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उनको अपडेट कराया जाए, ताकि उनको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर वो उसकी रिपोर्ट जो है जल्दी जो ग्राउंड पे वर्क करने वाले अधिकारी हैं वो मुख्य सचिव को देने वाले हैं। तो अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। जितनी भी यात्रा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को जो एक समय निर्धारित है, इस तय समय सीमा में पूरा करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग भी हो रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कितनी गंभीरता से अधिकारी और कर्मचारी इस तय समय सीमा में सभी तैयारियों को पूरा कर लेंगे, ये देखना होगा नैन्सी। बिल्कुल, यानी ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कब तक तैयारियों को पूरा किया जाता है। लेकिन सोनू, अगर हम श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से बात करें तो पिछले साल हमने देखा जिस तरह से कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, कई बार यात्रा को रोकना भी पड़ा था। श्रद्धालुओं से भी अपील करनी पड़ रही थी कि कुछ दिनों तक वे अपने घरों में ठहरें, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। चाहे हम ट्रैक की बात कर लें या फिर मंदिर में बात करें, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। तो इस बार इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, उसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में बदलते मौसम के मिजाज की चुनौतियां सामने आती है, तो सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं तमाम प्रयास करने के बावजूद भी तत्काल सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है और नतीजा ये होता है कि यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यात्रा की शुरुआत की अगर शुरुआती समय की हम बात करें तो तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी पिछले साल की यात्रा के दौरान, जब यात्रा शुरू हो रही थी, जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया था कि फिलहाल जो देवभूमि उत्तराखंड की जो ये विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों की जो यात्रा है, इसको फिलहाल अन्य राज्यों के जो वीवीआईपी लोग हैं वो फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, और जैसे जो यात्रियों की संख्या है वो नियंत्रित हो पाएगी, उसके बाद फिर वो यात्रा करें।
क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सरकार का एक सर्वोच्च दायित्व भी है और सरकार इस कवायद में भी जुटी रहती है। तो ऐसे में यात्रियों को मौसम का अपडेट देना, उनसे अनुरोध करना और खास तौर से वर्षा काल के दौरान जो चुनौतियां आती हैं पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने में, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पिछली साल जो यात्रा हुई थी, इस यात्रा के अनुभवों के आधार पर रणनीति में बदलाव करना, इस पर फोकस किया जा रहा है और यही वजह है कि हम इसके अपडेट्स भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शासन स्तर पर जो यात्रा को लेकर के किस तरह की कवायद चल रही है, फील्ड में जो यात्रा मार्गों पर तैनात अधिकारी कर्मचारी हैं वो किस तरह से कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं और जो जिलाधिकारी हैं वो कैसे शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन जैसे जो अपडेट्स हैं वो भी हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और जो यात्रा के प्रवेश द्वार है जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश, इनके जो खास तौर पर स्पेस वाले एरिया हैं, यहाँ पर इस बार ओपन में भी जो पंजीकरण के काउंटर हैं उनको लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, शासन, प्रशासन इस कवायद में अब जुटता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले 19 अप्रैल से शुरू होने वाली उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में जो है वो किसी भी तरह की कोई भी खामी ना रहने पाए, इसके प्रयास अभी से ही किए जा रहे हैं। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि लगातार सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और सुविधाजनक उनकी इस बार की ये यात्रा रहे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।